बेगूसराय सदर अस्पताल में गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले ए.एन.एम. कर्मियों ने अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी की, जिससे कुछ देर तक ओपीडी और अन्य सेवाएं प्रभावित रही। आंदोलन कर रही ए.एन.एम. कर्मियों ने आरोप लगाया कि वर्षों से उनके साथ शोषण किया जा रहा है। उन्होंने समान काम के बदले समान वेतन लागू करने, सभी योग कर्मियों की सेवा संपुष्टि, एसीपी और एमए.सीपी का लाभ देने की मांग उठाई। प्रमुख मांगों में नियमित और संविदा कर्मियों को हर माह की अंतिम तिथि तक वेतन व मानदेय भुगतान, बकाया वेतन की अविलंब अदायगी, नवनियुक्त ए.एन.एम. को नियुक्ति तिथि से वेतन तथा सेवानिवृत्त कर्मियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी देय लाभ देने की मांग शामिल है। ए.एन.एम. कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शन से अस्पताल परिसर में कुछ देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मांग है सर, और डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी लागू नहीं हुआ है और हम लोग का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाता है। और क्षेत्र में जाने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी घोड़ा की हर जगह सुविधा होगी जाने आने में। और 4 बजे के बाद आते हैं, 5, 6, 4:30 तक होता है, 5, 6, 7 भी बज जाता है। तो उसका सुरक्षा का व्यवस्था कौन रिस्क लेगा? क्या प्रभारी महोदय लेंगे या सीएस महोदय लेंगे या मुख्यमंत्री महोदय लेंगे? उसका सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ना। गाड़ी घोड़ा का कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग महिला हैं, जेंट्स नहीं ना है जो कहीं भी जाएंगे और कहीं भी से आ जाएंगे। अकेले जाना है और अकेले आना। क्या नाम हुआ? माधुरी कुमारी। उसमें प्रिय कर्मचारी हैं, क्षेत्र में जाते हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चल करके आंगनबाड़ी में जा करके टीकाकरण करते हैं। वहाँ 4 बजता है, वहाँ 4:30 बजता है, वहाँ नेट नहीं काम करता है। वहाँ से कैसे हम लोग फ्रास वाला जो है जियो टैग वाला अटेंडेंस देंगे? वहाँ से अकेले दूर क्षेत्र से आकर के रोड पर अकेले आते हैं। टीचर तो नहीं है जो हम लोग का संग है 5 गो 7 गो एक जगह स्कूल में अकेले। ये सब हम लोग के भारी समस्या है। ये स्थिति है, हम लोग का जियो टैग जो है अटेंडेंस बंद करें। क्या नाम हुआ? हम लोग जो है बहुत मतलब जो कहते हैं ना, प्रताड़ित किया जाता है हम लोग को। एनएमआर हो मतलब सरकार हम लोग के बीच में क्यों मतभेद डाला है? जब कुर्सी सेम है तो हम लोग को समान काम भी करवाया जा रहा है, तो हम लोग को समान वेतन क्यों नहीं मिलता है? मानिए कि हम लोग को मतलब एग्जाम लिए बीटीएससी से 32 नंबर क्वालिफाई के लिए बोला गया था स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। तो हम कहते हैं कि अगर टीचर को सक्षमता एग्जाम लेते हैं तो हम लोग को भी सक्षमता लीजिए। अब हम जॉब करें कि पढ़ाई करें, कि ये जिम्मेवारी कम है क्या जॉब वाला? अगर किसी पेशेंट के गलत से अगर टेंशन में अगर किसी को एक दवाई गलत पड़ जाएगा तो तुरंत पेशेंट आएगा हम लोग को फोड़ने के लिए, कि स्वास्थ्य मंत्री की जाएगा फोड़ने के लिए। सर उसका टेंशन रहता है। ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी करते हुए हम लोग को एग्जाम लेके परमानेंट करेंगे, ये सब कहाँ का नियम है? अगर सबके लिए, अगर टीचर के लिए सक्षमता एग्जाम लेते हैं तो सरकार को हम लोग को भी सक्षमता एग्जाम लेना चाहिए। हम लोग काम करते हुए हम एग्जाम निकालेंगे, हम उनका बात नहीं मानेंगे तब ना। और FRS सिस्टम INCT जितना भी इंसेंटिव मिलता है हम लोग को 2 साल से नहीं मिला है। इंसेंटिव रिचार्ज का पैसा नहीं दे रहे हैं, GPS कैमरा से फोटो मांग रहे हैं। हम लोग को परेशानी किया जा रहा है सर।
बस यही हमको आग्रह है सरकार से कि हम लोग को अगर सारी सुविधा दिया जाए, शौचालय नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, हम लोग वहाँ पर 8 घंटा जॉब करेंगे, ड्यूटी करेंगे, तो हम लोग कहाँ दूसरे के यहाँ जाएंगे शौचालय के लिए? कोई आम जनता कितना दिन देगा? हम लोग को सारा व्यवस्था कीजिए, GPS जो लाना है लाइए, लेकिन सारा व्यवस्था कीजिए। और हम लोग को साक्षरता एग्जाम लीजिए, जनरल सर के लिए नियम बराबर मत कीजिए। स्टूडेंट हम काम कर रहे थे, मेरा तो एक्सपीरियंस है ना इस चीज़ के लिए, अब सक्षमता एग्जाम लेकर हम लोग को समान काम का समान वेतन दीजिए। हम लोग को प्रताड़ित करना सरकार से आग्रह है कि बंद किया जाए। क्या नाम हुआ? आह्वान है 7 फरवरी सिविल सर्जन महोदय के समक्ष धरना प्रदर्शन। 22 सूत्री मांग है हम लोग का। स्थानीय मांग में ये है कि हम लोग का भी GPS सिस्टम से अटेंडेंस लिया जा रहा है, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य उपकेंद्र पे कहीं तो अपना भवन नहीं है, आधी जगह पे स्वास्थ्य उपकेंद्र पे वहाँ ना शौचालय है, ना पानी है, ना बिजली है। हम महिला कर्मी क्षेत्र में उतने देर तक कहाँ जाएंगे? दूसरी बात है 4:30 बजे के बाद फिर है हम लोग का अटेंडेंस देना। क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत क्षेत्र ऐसा है जहाँ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल चलना है। कोई अकेली महिला कैसे आएगी वहाँ रोड तक? ये है कि हम लोग का 3:30 से 4 किया जाए, जो हम लोग पहले भी मांग कर चुके हैं सिविल सर्जन महोदय से, और आज भी ये मांग करते हैं कि ठीक है हम लोग देंगे। और GPS अटेंडेंस देने में हम लोग की परेशानी क्या है कि कहीं पे मेरा मोबाइल जियो है तो नेटवर्क काम नहीं करता है। अब कहीं क्षेत्र में कहते हैं आप हमको थोड़ा सा दे दीजिए नेट, तो हम अटेंडेंस बनाएंगे। ये अच्छा नहीं लगता है। हमको दे, वाईफाई का सुविधा दे, हम देंगे GPS अटेंडेंस बना के। लेकिन कहाँ पे आप पोस्टेड है? हमें बछवाड़ा ब्लॉक के गड़े गाँव HSC में पहले भी आप लोग मांग कर चुके हैं। तो क्या लग रहा है आगे मिलेगा, मांग पूर्ण होगी? लग तो नहीं रहा है, चूँकि मांग कर चुके थे। इस पर तो कहीं कोई विचार किए नहीं हमारे सिविल सर्जन महोदय, लेकिन मांग हम करते रहेंगे। क्या कहेगी कि क्षेत्र में बहुत कठिनाई है इसकी। और हम लोग का है कि कोई भी काम NM का जैसे सेवा संपुष्टि है, हम लोग जॉब में आए हैं, जब हम काम करते हैं तो ये ऑफिस का काम है कि मेरा कब सेवा संपुष्टि होगा। और अभी तक 8 साल 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, सेवा संपुष्टि नहीं हुआ है NM का। अब उस सेवा संपुष्टि के नाम पे ब्लॉक में किरानी टहलाते रहता है। यहाँ सिविल सर्जन महोदय से मांग कर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई लेटर नहीं गया है अभी तक, जो ब्लॉक का किरानी करता है। फिर हम लोग का प्रमोशन है 10 साल 20 साल और 30 साल में 3 प्रमोशन मिलता है। अभी 5-5 साल 4-4 साल हो गया, कर्मचारी का प्रमोशन का टाइम पूरा हो गया है। प्रमोशन के लिए ना यहाँ से लेटर गया है ब्लॉक, और ना ब्लॉक से कोई काम किया जा रहा है। कैसे हम लोग का प्रमोशन होगा? क्या नाम हुआ? आदेश हो चुका है, सिविल सर्जन भी आदेश कर चुके हैं, लेकिन जो नवनियुक्त ANM है उनको वेतन PSC में नहीं दिया जा रहा, मनमानी किया जा रहा। हम सिविल सर्जन साहब से मांग करते हैं, उनको अविलंब 6 महीना हो गया, कैसे काम करेगा? हाँ 9 महीना हो गया है, कैसे काम करेगा? इसलिए नवनियुक्त ANM को आदेश आ गया ऊपर से, उसके बावजूद भी आज तक वेतन नहीं मिला है। सिविल सर्जन से हमारा मांग है वो वेतन हमें विलंब। ठीक है।